Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. So 23 to 40 ये सिर्फ नंबर नहीं है। नीट पीजी के हजारों एस्पिरेंट्स के लिए एक साइलेंट क्वेश्चन बन के रह चुका है, जहां पर उनकी कंफ्यूजन काफी क्रिएट हो रही है। क्या इतना स्कोर काफी था? एग्जाम्स के बाद एक्सपेक्टेशन, रैंक कैलकुलेटर्स, कट ऑफ डिस्कशंस और एक पूरे तरीके से देखें तो ये पूरा कांस्टेंट एंजाइटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इस पूरी रेंज में स्कोर करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस चल रहा है, विच इज नीट पीजी स्कोर एंड कट ऑफ। इस पूरी वीडियो में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे कि जो 23 से लेकर 40 का जो स्कोर है, इसका रियल मीनिंग क्या है और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए रियलिस्टिकली ओपन होते हैं और कौन से ऐसे फॉल्स बिलीव्स हैं जो सिर्फ आपके लिए कंफ्यूजन ही क्रिएट करते जा रहे हैं। आपको कहाँ पर बचना है और कौन से स्टेप्स पर आगे बढ़ना है। पर इस पूरी रेंज में यही वीडियो में आपको समझेंगे कि जो क्लैरिटी आप जानना चाहते हैं शायद आपको मिल जाए, और साथ ही इसमें जो फैक्ट्स के बारे में बात करें उस पर सीधा टू द पॉइंट आएंगे। तो देखिए, नीट पीजी में 23 to 40 का जो स्कोर है वो सुनने में थोड़ा सा एवरेज लग सकता है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती है। इस पूरे स्कोर का जो रेंज है वो यही मतलब है कि हर साल, हर कैटेगरी, हर काउंसलिंग राउंड में अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन। कई स्टूडेंट्स के लिए तो ये स्कोर जो है सिर्फ एक क्वालिफाई नंबर नहीं होता है, जबकि कुछ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कुछ के लिए तो ये स्कोर जो होता है वो उनके आगे के ऑप्शंस भी ज़रूर डिफाइन करता है, चाहे वो स्टेट कोटा हो, मैनेजमेंट सीट्स हो, या फिर आपके नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को लेकर एक रियलिस्टिक चांसेस हो। आपके लिए ऑप्शंस उतने क्रिएट करने का मौका आपको मिलता रहता है। इस पूरे वीडियो का पर्पस भी शायद यही है कि आपके जो फॉल्स होप आपको जो दिए जाएंगे, बल्कि ये समझना आपके लिए उस टाइम पर ज़रूरी है कि 23 से लेकर 40 का जो स्कोर है वो आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कौन से प्लान्स प्रैक्टिकली आपके लिए होंगे और कौन से डिसीजंस आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी दे सकते हैं। तो चलिए टू द पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ ट्रेंड्स, काउंसलिंग स्ट्रैटेजीज, ब्रांच सिलेक्शन का ये जो पूरा ग्राउंड रियलिटी व्यू है ये आपके लिए किस तरीके से मदद करेगा, रियल अटेम्प्ट पर बेटर ऑप्शंस लेकर आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पर कितना ध्यान रखेगा और स्मार्टली कंसिडर आपको कितना करेगा। अगर आप इस पूरी रेंज के स्कोर को करना चाहते हैं, कंफ्यूज अगर हैं, तो इस नेक्स्ट स्टेप पर जरूर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि शायद आपके लिए क्लियरिटी इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है नीट पीजी के स्कोर और कट ऑफ को लेकर, ताकि आप अपनी प्लानिंग को उस तरीके से ही बना सकें। गवर्नमेंट ने नीट पीजी 2025 का क्वालिफाई कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, जिसका मेन रीज़न यही है कि 9000 से ज़्यादा पीजी मेडिकल सीट्स खाली न रह जाएं और साथ ही आगे की चीज़ें भी बढ़ जाएं, स्पेशली जब कंट्री ऑलरेडी डॉक्टर्स की शॉर्टेज फेस कर रही है, जब जाके डिसीजन लिया है। इस पूरे रिवाइज्ड रूल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें जर्नल एंड डब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का क्वालिफाई परसेंटाइल भी 50 से लेकर 7th परसेंटाइल कर दिया गया है, जो कि एक मेन रीजन भी सामने बन चुका है। साथ ही इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें 45th से लेकर 5th परसेंटाइल और एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें 40 परसेंटाइल तक रिड्यूस किया गया है। नीट पीजी का स्कोर देखा जाए ओवरऑल एक हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है इसमें, जिसमें क्वालिफाई स्कोर आपका 40 आउट ऑफ 800 फिक्स कर दिया गया है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग की वजह से ये पूरी प्रक्रिया रखी गई है। लेकिन डिसीजन जो है वो NBEMS यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने ऑफिशियली नोटिफाई भी किया है, ताकि काउंसलिंग और एडमिशंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल हो सके और साथ ही उनको अपना हक भी मिल सके। इस साल देखा जाए तो लगभग 2.4 लाख कैंडिडेट्स ने नीट पीजी भी दिए हैं। स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है, एक डेटा अच्छा रहा है जिसका, लेकिन हाई कट ऑफ की बात करें उसकी वजह से हज़ारों सीट्स फिल ही नहीं हो पा रही है। और अगर डेटा वाइज देखें तो इस साल लगभग 2.4 लाख कैंडिडेट्स ने नीट पीजी भी ज़रूर दिया है, लेकिन इसमें पहले अगर हम हाई कट ऑफ देखें तो उसकी वजह से हज़ारों सीट्स काफ़ी ज़्यादा फिल भी नहीं हो पाई हैं। ऑफिशियली का ये भी कहना है कि इसमें इंडियन में यानी कि टोटल अगर देखा जाए इसमें तो 65,000 से लेकर 70,000 पीजी सीट्स हैं, और अगर हर साल 1 से लेकर 7 सीट जो है वो खाली रह जाती हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टीचिंग हॉस्पिटल्स और पेशेंट पर पूरी तरीके से पड़ सकता है। क्योंकि देखा जाए तो स्पेशली जितने भी सरकार के हॉस्पिटल्स हैं, रेजिडेंट हैं, ये डॉक्टर्स हैं, इन पर काफ़ी ज़्यादा हेविली डिपेंड करता है और इन्हीं पर शायद ज़्यादा फोकस और ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने भी ये पूरी तरीके से हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा को लेटर भी लिखकर रिक्वेस्ट की है कि कट ऑफ को रियलिस्टिकली रिवाइज किया जाए,
ये तरीका जो है वो आगे बढ़ाया जाए, और वरना नेशनल जो मेडिकल आपके रिसोर्सेज हैं वो आपके पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएंगे। साथ ही NBAMS ने ये भी क्लियर किया है कि नीट पीजी का जो पर्पस है वो डॉक्टर की एबिलिटी और साथ ही इसमें कॉम्पिटेंस दोबारा तरीके से टेस्ट करना आपके लिए शायद एक बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी MBBS और यूनिवर्सिटी एग्जाम तो क्लियर कर चुके हैं, तो उनके लिए कोई ऑप्शंस आई थिंक वैलिड नहीं है। बल्कि एग्जाम्स का जो रोल है वो सिर्फ मेरिट लिस्ट और साथ ही रैंकिंग बनाना होता है। वहीं ऑफिशियल इसने ये भी उनका कहना है ऑफिशियल तौर पर कि ज़्यादा कट ऑफ कम करना एक क्रिटिसिज्म ला सकता है। वहीं लेकिन इसमें काउंसलिंग को देखा जाए तो प्रोसेस ऑलरेडी डिले काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए प्रायोरिटी यही है कि सारी सीट जो है वो फिल की जाए। वहीं साथ ही NBAMS ने यह भी खासा क्लियर किया है कि कट ऑफ को लेकर कम होने से किसी का भी स्कोर या फिर रैंक चेंज नहीं होता है। सिर्फ इतना होता है कि इसमें और ज़्यादा जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके आने वालों की जो संख्या होती है वो काउंसलिंग में प्रैक्टिकली देखें तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं वो लोग, ताकि एक भी PG सीट्स खाली ना रह जाए और हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड मैन पावर भी ज़रूर मिल सके। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो चलिए थोड़ा सा इसको और सिंपली डिफाइन कर देती हूँ, ताकि आपके लिए वो समझना थोड़ा ईजी रहे, और साथ ही परसेंटाइल और परसेंटेज का खेल क्या है वो भी आप शायद इस पूरे वीडियो में समझ लेंगे। देखिए, टू द पॉइंट सिंपली शब्दों में अगर हम आए तो परसेंटेज और परसेंटाइल ये दोनों ही आपके लिए चीज़ें अलग अलग होती हैं। लेकिन बात करें नीट पीजी जैसे कि एग्जाम्स के लिए, तो स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों को लिए जो होता है काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों अलग अलग है या फिर एक ही है। देखिए, पहली बात करें परसेंटेज की, ये बताता है परसेंटेज की टोटल मार्क्स में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है। जैसे कि नीट पीजी का अगर फॉर एग्जांपल देखें तो पेपर 800 मार्क्स का होता है, और अगर किसी स्टूडेंट्स ने इसमें 320 मार्क्स स्कोर किया है तो उसकी जो परसेंटेज है वो 40% होगी। मतलब कि टोटल पेपर का जो 40% मार्क्स है वो उनसे अचीव किया गया है, और यही एग्जाम्पल परसेंटेज दिखाता है। और ये एक एब्सोल्यूट नंबर भी होता है जो सिर्फ आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। बाकी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या स्कोर कर लिया है, कितना उन्होंने स्कोर बीटअप कर लिया है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन परसेंटाइल बिल्कुल थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है आपका परसेंटाइल, देखिए परसेंटाइल की अगर बात करें तो ये भी बताता है कि आपने आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो कंपैरिजन में देखें तो वो उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और कैसे किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने 40% परसेंटाइल लिया है तो उसका पूरा मतलब है कि स्टूडेंट ने 40% कैंडिडेट के बराबर या फिर उनसे बेटर परफॉर्म किया है, और साथ ही इसमें 60% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उससे बेटर स्कोर किया है। ये पूरी तरीके से परसेंटाइल वर्क करता है, और इसी में जो मार्क्स है वो रैंकिंग ज़्यादा, कंपटीशन मैटर भी ज़रूर करता है। इसलिए कई बार ऐसा भी ज़रूर होता है कि मार्क्स जो है वो आपके सेम ही होते हैं, लेकिन परसेंटाइल ऊपर नीचे ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि यही पूरी एग्जाम्स की जो परफॉर्मेंस है वो डिस्ट्रीब्यूशन और डिपेंड आपका पूरी तरीके से परफॉर्म करता है परसेंटाइल और परसेंटेज के रूप में। वेल देखिए, जैसे मार्केट सैलरी एग्जाम्पल आपका एक ज़रूर हो सकता है, जैसे कि 25 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं होता है कि वो बुरा है, बल्कि सिर्फ ये भी बताता है वो परसेंटाइल की मार्केट के 25% लोग उस पॉइंट से नीचे अर्न भी कर रहे हैं। और साथ ही वैसे भी अगर देखा जाए तो नीट पीजी में 25 और 50 या फिर 75 का देखें तो परसेंटाइल का कोई भी गुड या फिर बैड लेबल ही नहीं होता है। ये सिर्फ एक काफ़ी कंपैरिजन और थोड़ा सा कंफ्यूजन टूल हमारे लिए बन चुका है। जैसे जैसे अथॉरिटीज डिसाइड करती जा रही है उसके काउंसलिंग के लिए भी कौन एलिजिबल है, यही ऑप्शन आगे जाकर तय करेगा। इसलिए एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि परसेंटेज आपके मार्क्स को कितना डिफाइन करता है, कैसे दिखाता है। जबकि परसेंटाइल को देखें वो क्या करता है, तो वो देखिए वो आपकी पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा, यानी देखा जाए तो स्टूडेंट्स के बीच एक रिफ्लेक्ट करता है ऑप्शन, जो दोनों के लिए रोल जो है वो नीट पीजी काउंसलिंग और कट ऑफ डिसीजन में काफ़ी अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। आई होप इस पूरी क्लैरिटी के बाद आपको पूरी तरीके से नीट पीजी का ये खेल समझ आ गया होगा। वेल एक बार फिर से आखिरी में अगर आपको समझाऊं तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि नीट पीजी में 23 से लेकर 40 का जो स्कोर है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक कॉन्टेस्ट बेस्ड आपके लिए रियलिटी है कट ऑफ को लेकर और नीट पीजी को लेकर। रीसेंट कट ऑफ रिवीजन जो हुआ है वो पूरी तरीके से आपके लिए काउंसलिंग एबिलिटी और चेंजेस के बाद इस पूरे स्कोर रेंज में आने वाली काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन क्रिएट भी कर सकता है, और साथ ही पहले से ज़्यादा शायद ऑप्शंस भी आपके लिए हो चुके हैं। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए ऑप्शंस हुए हैं या नहीं। और देखें तो पूरी स्कोर जो है आपकी कैपेबिलिटी और ये पूरी तरीके से डिफाइन करता है कि ये डिसाइड भी ज़रूर करता है कि अच्छे डॉक्टर आप बन पाओगे या फिर नहीं। वह नीट पीजी का ये रोल सिर्फ रैंकिंग देना नहीं, बल्कि जजमेंट नहीं, और साथ ही ज़रूरी अगर आपके लिए प्रोसेस देखें तो उसमें फैक्ट काफ़ी सारे हैं।
साथ ही प्लानिंग भी ज़रूर करते रहें। काउंसलिंग को स्किप बिल्कुल मत करना, काउंसलिंग पर मेन फोकस रखना। रियलिस्टिक ब्रांचेस के साथ जुड़े रहिए, कोटास को एक्सप्लोर कीजिए और साथ ही इसमें इन्फॉर्म डिसीजंस भी ज़रूर लेते रहिए। अगर आप 23 से लेकर 40 के रेंज में आते हैं तो ये शायद आपके लिए गेम अभी भी बचा हुआ है, कोई गेम आपके लिए अभी तक खराब नहीं हुआ है। तो इसलिए स्मार्टली प्लान करें, स्मार्ट स्ट्रैटेजी गाइडेंस के साथ डिसीजन ले और साथ ही अपने स्कोर पर ध्यान दें, जो कि आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप चाहें और अगर आप उस पर मेहनत करें। आई होप उस पूरे कॉन्सेप्ट के बाद आपको नीट पीजी का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कहीं भी कंफ्यूजन लगता है हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई होप आपको परसेंटेज एंड परसेंटाइल का ये खेल भी यानी कि डिफरेंस समझ में आया हो। जो सिंपली आपको डिफाइन किया है, इससे आपको कितनी हेल्प मिली और आपके लिए क्या आने वाले टाइम में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और आपके लिए डिसीजन कितना ज़्यादा परफेक्ट है, ये सब चीज़ों के लिए हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।